हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे स्टार्टिंग टॉर्क डिस्कस किया था, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करके बताया था। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क किन हालातों में डेवलप हो सकता है। वो बेटा जब जब मैक्सिमम के लिए कंडीशन फाइंड आउट होती है तो डेरिवेशन किया जाता है। जिस वेरिएबल को हम बदल बदल के चेकआउट करना चाहते हैं कि इस वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए पर्टिकुलर, जैसे यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क चेक करें तो उस वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो डेरिवेटिव जो होगा वो हम निकालेंगे स्टार्टिंग टॉर्क का विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। और नेचुरली यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रोटर बार का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में तो नहीं चेंज कर सकते, पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में चेंज कर सकते। तो हमारा वेरिएबल जो होगा वो रोटर बार रेजिस्टेंस होगा पर फेज का, और इसे ही बदल बदल के हम देखेंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क किस पर्टिकुलर R2 की वैल्यू पे सबसे ज़्यादा हो सकता है। और वो कंडीशन मैक्सिमम की कब मिलेगी हमें, डेल टाउ स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय डेल R2, मतलब ये डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। इसको जब हम इवैल्यूएट करेंगे तब हमें मैक्सिमम की कंडीशन पता चलेगी। पर उससे पहले आपको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन जो 3/2π अपना था, E20 स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर था। और यहाँ पर E20 जो है वो उसके लिए मैंने एक रिप्लेसमेंट लाई हूँ कि सप्लाई जो होता है जब तक कांस्टेंट है तब तक सप्लाई से डेवलप होने वाली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। और जब तक ये फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तब तक E20 भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि E20 किस पर डिपेंड करता है, इस स्टेटर से आने वाले फ्लक्स पर। तो E20 की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। तो अब हमने ये कांस्टेंट और E20 कांस्टेंट को मिक्स करके K2 इंट्रोड्यूस कर दिया, और R2/R2 0 प्लस X20। अब ये टाउ स्टार्टिंग का ही हम R2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और उसको 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मैक्सिमा की कंडीशन मिल जाएगी कि किन हालातों में टाउ स्टार्टिंग मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हमने जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकाला है, सेकंड टर्म में हमने सेकंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाला है। तो उस तरीके से हमें ये दो टर्म मिलेंगी, और K2 तो है ही, और इक्वल टू ये 0 सब्सटीट्यूट करना है। जब हम इसे जम्बलिंग करेंगे और सॉल्व करेंगे तो R2 स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस R2 स्क्वायर आ जाएगा। और अल्टीमेटली ये R2 स्क्वायर इक्वल टू X20 स्क्वायर, मतलब R2 इक्वल टू X20 हो जाएगा। मतलब जब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू, रोटर बार्स रेजिस्टेंस की वैल्यू पर फेज में रिएक्टेंस की पर फेज वैल्यू के बराबर होगी एट स्टैंड स्टिल, क्योंकि ये पूरा स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात हो रही है, तब हमें स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। पर कितना, तो स्टार्टिंग टॉर्क का ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर मैं X20 को R2 से रिप्लेस कर दे रही हूँ। तो फाइनली हमें टाउ स्टार्टिंग मैक्स के वैल्यू K2/2R2 मिल जाएगी। अब इसी तरीके से मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रही हूँ कि सप्लाई वोल्टेज पर स्टार्टिंग टॉर्क किस तरीके से डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट और मैं कर रही हूँ कि E20 जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि सप्लाई V1 कैसा है उसी की वजह से I1 करंट बह रहा है, उसी की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है स्टेटर फ्लक्स, और स्टेटर फ्लक्स पर ही E20 डिपेंडेंट है। इसका मतलब E20 सप्लाई वोल्टेज पर ही डिपेंडेंट है। तो E20 और K1 की जगह, या E20 की जगह मैं ऐसा ले आऊँ कि एक V1 स्क्वायर से रिप्लेस कर दूँ, तो ये कांस्टेंट मेरा K3 में बदल जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो टाउ स्टार्टिंग की का मैग्नीट्यूड K3 V1 स्क्वायर R2/R2 0 प्लस X20 हो गया। और आप देख रहे हैं कि टाउ स्टार्टिंग जो है वो V1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, टाउ स्टार्टिंग जो है V1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क सप्लाई वोल्टेज पर हाईली डिपेंडेंट रहता है, मतलब सेंसिटिव टूवर्ड्स V1 है, हाईली सेंसिटिव टूवर्ड्स V1। V1 में थोड़ा सा चेंज आएगा तो स्टार्टिंग टॉर्क में V1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चेंज आता है। पर ये सारी चीज़ों को, मैग्नीट्यूड को देखते हैं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर स्टार्टिंग टॉर्क में मैं 5% का चेंज कर रही हूँ, सॉरी सप्लाई वोल्टेज में मैं 5% का चेंज कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग टॉर्क में 10 से 15% का चेंज आता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि R2 रेजिस्टेंस, रोटर बार्स का पर फेज का रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा।
छोटे छोटे क्वेश्चंस वाइवा में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के, और थ्योरी क्वेश्चंस में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये वाला तो थ्योरी क्वेश्चन है, ये वाइवा वाला है। तो उम्मीद है आपको मेरा डिस्कशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।